नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एक और नोटिस जारी किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन का एक और नोटिस सांवेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह नोटिस दिया है। सीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। 48 घंटे में उनसे जवाब मांगा गया है। बगैर अनुमति वाहनों के इस्तेमाल पर एफआईआर हो चुकी है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, जीतू पटवारी हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं, लेकिन ये अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक भाषण दिया था सांवेर में कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंध है, वो सीधे उनको फोन करते हैं और जो शिवराज सिंह चौहान है, वो तो कमलनाथ की पैर की धूल भी नहीं है। इसी पर रिटर्निंग ऑफिसर ने संज्ञान लिया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना, क्योंकि किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो यही वजह रही कि उन्होंने नोटिस दिया है और 48 घंटे में जवाब मांगा है और जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे की कार्रवाई इन पर की जाएगी। पटवारी पे अभी कल ही एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उन्होंने बगैर अनुमति वाहनों का उपयोग किया था और वो 3 गाड़ियां लेके सांवेर क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिनमें से 1 गाड़ी की अनुमति थी और 2 गाड़ियों की अनुमति नहीं थी। यही वजह थी कि उनको एफआईआर भी उन पर दर्ज हो चुकी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और पटवारी के खिलाफ एफआईआर, 48 घंटे में जवाब उन्हें देना होगा। इधर भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आज से बीजेपी का विजय संकल्प अभियान, इसे जनसंपर्क अभियान भी कहा जा रहा है, इसका आगाज होगा। यह अभियान 1 नवंबर तक चलेगा। इसी दिन तक जो है कि प्रचार की इजाजत रहेगी, यानी तब तक यह अभियान चलेगा। बीजेपी के नेता बूथ स्तर तक जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत रायसेन से होनी है। 28 विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को 28 संकल्प पत्र भी जारी किए जाएंगे। विजय जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, भूपेन्द्र जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी से लेकर हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान करेंगे। विजय जनसंपर्क अभियान की कल शुरुआत हम लोग रायसेन से करेंगे। मैं वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। और इधर 28 के अखाड़े में आज भी बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होनी है। पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन में, सांची के सांचेत में, सागर के सुर्खी के बेलहरा में और बड़ा मलहरा के बमौरी और बक्सवाह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 11 बजे मंदसौर की सुबासरा विधानसभा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 11 बजे भिंड के गोहद के बराहेड़ में, दोपहर 1 बजे डबरा विधानसभा के पिछोर में, दोपहर 2:30 बजे शिवपुरी के पहरी में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के सांसद राकेश सिंह सुबह 10 बजे मुरैना विधानसभा के रिठौरा में, 12 बजे परीक्षा में, दोपहर 3 बजे अंबाह के नागाजी सरोवर, तालाब रोड और पोरसा में दशहरा मिलन समारोह में भाग लेंगे। तो आज अलग अलग जगहों पर इन तमाम नेताओं की जनसभाएं होनी है। ताबड़तोड़ प्रचार में अब बीजेपी जुटी हुई है। एग्रेसिव कैंपेन भी आप इसे कह सकते हैं। इधर अशोकनगर में प्रशासन ने अनशन पर बैठी कांग्रेस की प्रत्याशी आशा दोहरे, चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 21 कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज किया है। इन सब पर बिना अनुमति के गांधी पार्क में मौन धरना देने को लेकर मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे, जिला अध्यक्ष हरि सिंह, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान और ऐसे 21 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एसएसटी टीम ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करवाया है।
और इधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब दमोह से कांग्रेस के विधायक हैं राहुल लोधी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने सौंपा है। इसके बाद वो सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीते। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं, विकास की ललक के कारण। जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी। शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बानकपुर है, उसको विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। निष्ठाएं हैं दरअसल इन्हीं राहुल लोधी ने कुछ समय पहले कहा था कि पिता और भगवान की तरह है कमलनाथ, लेकिन निष्ठाएं बदलती रहती हैं। राजनीति में हृदय परिवर्तन का दौर है। और इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिग्विजय सिंह और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा में ट्विटर वॉर छिड़ गया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि काली कमाई में एक और विधायक बिका। इस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जवाब देते हुए लिखा कि दिलों से क्यों उतर रहा है दल, इस पर करो विचार, नहीं तो श्री राम नाम सत्य है। और बुरहानपुर की नेपानगर आरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में दोनों दल खुद को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के बीच ये दावा कर रहे हैं कि उनके वोट से अपने अपने प्रत्याशी को पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। और दावा यह किया जा रहा है कि जंगलों में वनाधिकार का पट्टा आदिवासियों को अगर किसी ने दिया है तो सिर्फ उनकी पार्टी ने, यानी कांग्रेस भी ये कह रही है, बीजेपी भी ये कह रही है। मित्रों, कांग्रेस का राज अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। गांव गरीब की चिंता कैसे होगी, जनजाति क्षेत्र की योजनाएं कैसे बनेंगी, जनजाति मंत्रालय उस पर काम करेगा। कांग्रेस ने इतने सालों से क्यों विचार नहीं किया था? क्योंकि कांग्रेस को तो केवल वोट चाहिए और वोट लेकर के वो जनता को गुमराह करके वोट पा करके अपने गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री और ये सब बन गए। उसके बाद जनता कहां है, गरीब कहां है और वो जनजाति क्षेत्र में क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं। मित्र, मुझे अभी अर्चना दीदी कह रही थी, इस क्षेत्र के अंदर जब कानून नहीं बना था 1977 के अंदर, जब यहां पर कोई कानून वनाधिकार पट्टे देने का कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं बनाया था, तब उनके पिताजी यहां से विधायक होते थे। ब्रजमोहन मिश्रा जी ने सबसे पहले पट्टे देने का काम यहां पर किया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन के अंदर गरीबों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए एक स्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में है। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में 50% महिलाएं हैं, ये उन सभी का अपमान है। कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं और अगर कल तक की बात करें तो वही
अमरती देवी उनके मंत्रिमंडल में थी। और आज जब वो त्याग पत्र दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो चुनाव मैदान में है, तो अमरती देवी का सवाल नहीं है, महिलाओं का अपमान है। तो ये कहने का आशय ये है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये ठीक नहीं है समाज में। और इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के जिम्मेदार व्यक्ति अगर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो उनको निश्चित तौर से 3 तारीख को जो मतदान होगा उस मतदान में भी उनको सबक सिखाएंगे। आज पता है उनको कि 50% महिलाएं हैं, तो अमरती देवी का अपमान नहीं है, पूरे महिलाओं का अपमान है। और ये पूरे लोग भी इस बात को जानते हैं। तो ये भी बड़े अचरज की बात है कि सबक सिर्फ उन्हें क्यों सिखाया जाए जिन्होंने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया है। सबक उन्हें भी सिखाना जाना चाहिए जिन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो सभ्य भाषा में, सभ्य समाज में गाली कहलाता है। बिसाहू लाल पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। चलिए अगली खबर बुरहानपुर से। गारमेंट दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत ताई लगती है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो इसका नाम है। सोलो उर्फ राज बेहरा के नाम से ये विख्यात बाघिन है। तो वो सोलो और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्य जीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और ग्रामीण इसके पीछे हाथी कनेक्शन की बात कह रहे हैं। घटना सामने आई है वो बहुत ही संदेहजनक है और उस घटना में संदेह की पुष्टि इसलिए भी होती है कि आमतौर पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला। तो मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है क्यों करके हमको अनुभव है आदि कि जब हाथी 8 हाथी रहे उसके कारण, तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और इसके आगे पीछे तो हम अब कुछ नहीं जान सकते हैं और जाने जंगल विभाग। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के पार्ट्स की जांच, फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है। और ब्रेक के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की। आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। कल से 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है जिसमें इन विधेयकों को चर्चा के लिए रखा जाएगा। दरअसल राज्य सरकार केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। इसकी जगह सरकार अपना कानून लाने की तैयारी में है। और आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है। बैठक में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही साथ तात्कालिक विषयों के तहत जल जीवन मिशन ठेका विवाद, चिप्स द्वारा पेनाल्टी में छूट समेत अन्य विषयों पर चर्चा कर सहमति बनाई जाएगी। धान खरीदी को लेकर सारी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। केंद्र के काले कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये काला कानून छत्तीसगढ़ सरकार इसे बता रही है। और आज रायपुर में ही भाजपा विधायक दल की बैठक भी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। नए विधेयकों पर रणनीति बनाएगा विपक्ष। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में विधेयक लाने का विपक्ष विरोध करेगा। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का जो विशेष सत्र है, इसे विपक्ष की क्या इसमें रणनीति होगी, इसे लेकर आज चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार फिर से एक बार कर्ज लेने जा रही है। 1000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार लेगी। धान की तीसरी किश्त देने के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है। राज्य के फिक्स डिपॉजिट की कल नीलामी होगी। बघेल सरकार नीलामी करेगी। तीसरी बार सरकार कर्ज लेने जा रही है। 1500 करोड़ का भुगतान किया जाना है। राज्य स्थापना दिवस पर यह भुगतान होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत
2 किस्तों का भुगतान हो चुका है, ये तीसरी किस्त है और इसके लिए 1000 करोड़ का कर्ज भुगतान हालांकि 1500 करोड़ का किया जाना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल समेत कई दूसरे शहरों में आज रावण दहन किया जाना है।